नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों को कुछ संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का शीर्षक है महान बुद्ध, राजपाट से मुक्त जीवन का सच्चा सुख। ईसा से 563 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन 26 मई को नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में राजा शुद्धोधन के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यह बालक जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त किया और 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ पत्नी यशोधरा से, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। समस्त सुखों को इन्होंने अपने पिता के राजसी भोग विलास में प्राप्त किया, लेकिन उस राजसी भोग विलास को त्याग करके इन्होंने समाज के रक्षा के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए वैराग्य ले लिया और बिहार के गया जिला में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए, जो स्थान आज के समय में बोध गया कहलाता है। इन्होंने अपने ज्ञान के तपस्या के बल पर संपूर्ण सृष्टि में एक आध्यात्मिक क्रांति मचा दी, जिससे सम्यक ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया को मिला। सम्यक ज्ञान का मतलब सामान्य जीवन ही सच्चा सुख देता है। इनके संपूर्ण अध्यात्म का ये संदेश पूरी दुनिया को मिला। किसी भी चीज की अति हमेशा दुखदाई होती है। भौतिक सुख तो मिलता है अति दौलत से, लेकिन आत्मिक सुख कभी नहीं मिलता, जबकि आत्मिक सुख ही मनुष्य के जीवन का परम सुख है। इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान दिया। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श है कि आज की जो शिक्षा के बाजारीकरण का दौर है, महंगी से महंगी शिक्षा बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है, सामाजिक सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। जबकि इस महान पुरुष ने पीपल के पेड़ के नीचे अपने तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण सृष्टि को जो है कि मानवता का संदेश दिया। आइए हम लोगों के लिए ये भी एक सीख है कि राजसी सुख वैभव को छोड़ करके यह व्यक्ति संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा में रहा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश संपूर्ण सृष्टि को देता रहा। इन्होंने हमेशा जमीन पे सोया, गरीबों की सेवा में रहा, पुनः पीछे मुड़ करके कभी भोग विलास का इन्होंने वैभव प्राप्त नहीं किया। आज ये महान बुद्ध गौतम बुद्ध जी का संदेश जो सम्यक संदेश है, जो कि अति का विरोध करता है, कोरोना महामारी के दौर में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ये हम सभी अमीर पुरुषों के लिए भी एक संदेश है, राजनेताओं के लिए भी संदेश है, मोदी जैसे वैराग्य व्यक्ति के लिए भी संदेश है, योगी आदित्यनाथ जैसे वैराग्य व्यक्ति के लिए भी संदेश है, जिन्होंने परिवार का त्याग तो किया, परिवार का त्याग करके वैराग्य तो लिया, लेकिन इनकी तरह संपूर्ण जीवन भोग विलास से मुक्त होकर नहीं जी रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि वास्तव में सच्चा वैराग्य क्या है। कोरोना महामारी के दौर में इनके जीवन से ये प्रेरणा लीजिए कि सम्यक जीवन जीने का तरीका ही सच्चा सुख देगा।
और मानवता की सेवा में ही आत्मिक सुख मिलती है। भोग विलास का जीवन कभी सच्चा सुख नहीं देता है। खास करके उन गरीब विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है कि महंगी शिक्षा का कोर्स करने से ही आत्मिक सुख नहीं मिलती, जीवन की महानता नहीं मिलती, जीवन में प्रसिद्धि नहीं मिलती। इन एक एक राज वैभव से निकल कर के बालक पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे ज्ञान प्राप्त किया, बिना धन वैभव के, और एक ऐसा कर्म किया कि संपूर्ण संसार में अमर हो गया। ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम सभी के लिए एक सवाल है कि सच्चा वैराग्य क्या है, सच्चे जीवन का सुख क्या है, जो कि कल इनके 26 मई के दिन मैंने कहा कि एक संयोग की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जयंती भी, मृत्यु भी और ज्ञान प्राप्ति का बोध भी एक ही दिन हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन, जो कि कल 26 मई का दिन इनके जयंती का दिन है। इसी के साथ आप इनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में इनके बताए मार्गों पर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्धाय, नमो बुद्धाय।